हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन का पर्व भी है। आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से। सभी डीएलएस न्यूज फैमिली मेंबर्स को और सभी देशवासियों को आप सभी भाई बहनों का प्यार हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर 297 सालों बाद कुछ खास संयोग बन रहे हैं। एक तो इस बार राखी का त्योहार भद्रा से मुक्त रहेगा, यानी इस बार भद्रा नहीं लगेगा और देश भर में सबसे पहले मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल को अर्पित की जाएगी राखी। 297 सालों बाद रक्षाबंधन पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा। श्रवण नक्षत्र, सौभाग्य योग, पूर्णिमा तिथि और मकर राशि में चंद्रमा है और भद्रा काल से पूरी तरह से मुक्त है। वहीं इस बार राखी सर्वार्थ सिद्धि योग में मन रही है। ये योग सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। ऐसे में रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? बहनें इस समय अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो अति शुभ रहेगा। तो क्योंकि वैसे तो इस बार राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए बहनें कभी भी पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। हालांकि आज दिन में एक समय राहु काल का समय रहेगा, तो इसलिए इस बीच इस समय के दौरान राखी ना बांधें। राहु काल का समय सुबह 9:07 से शुरू होगा, जो कि सुबह 10:47 तक रहेगा। तो इस बीच अपने भाई को राखी ना बांधे बहनें। बाकी पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकती हैं, अच्छा समय ही रहेगा। और चौगड़िया के हिसाब से भी शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। लाभ काल और अमृत काल इस समय रहेंगे। राखी बांधने की सही विधि की बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें बहनें कि राखी बांधते दौरान अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं। फिर भाई की पूजा करें, भाई को तिलक लगाएं और उसके बाद हाथ पर राखी बांधें और फिर भाई को मिठाई खिलाएं। और सभी भाई भी अपने बहनों को गिफ्ट उपहार दें। वहीं दोस्तों, रक्षाबंधन पर नई जनेऊ धारण करने की भी परंपरा होती है। पवित्रता और जीवन के 3 दिनों का प्रतीक होती है जनेऊ। और देखिए, रक्षाबंधन के दौरान बाजारों में भी रौनक छाई। मिठाई, राखी की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में दुकानें सजी हुई है। अच्छा, यूपी की ये तस्वीरें देखिए, रक्षाबंधन पर घर जाने की होड़। यूपी गाजियाबाद में देखिए 6 घंटे तक 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं चल रहा राखी के पर्व का माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने भी राखी के मौके पर उज्ज्वला और एलपीजी गैस सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। एलपीजी सिलेंडर पर भी मोदी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया। सब्सिडी पर यह नया फैसला लिया, जिसके मुताबिक उज्ज्वला सिलेंडर वालों को 300 रुपए सब्सिडी आगे भी मिलती रहेगी। और एलपीजी पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को भी 30,000 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। ये राशि कंपनियों को 12 किस्तों में दी जाएगी। और उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी भी 300 रुपए मिलती रहेगी। घरेलू गैस सिलेंडर जो आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस पर तो इस उज्ज्वला योजना की सब्सिडी के लिए भी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए अलग से मंजूर किए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बताया कि असम और त्रिपुरा में भी 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। और भी केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 5 बड़े फैसले लिए गए। उज्ज्वला योजना से लेकर एलपीजी सब्सिडी समेत मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले कौन कौन से रहे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो 12,000 करोड़ रुपए का बजट एलपीजी सब्सिडी के लिए, 30,000 करोड़ रुपए का बजट ऑयल कंपनियों के लिए, तेल कंपनियों के लिए। वहीं तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को भी 4200 करोड़ का बजट जारी किया केंद्र सरकार ने। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4250 करोड़ रुपए की लागत के 4 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। और तमिलनाडु में मरकानम पंडुचेरी पर 2157 करोड़ रुपए की लागत का 46 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन हाईवे भी बनाया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए रक्षाबंधन के मौके पर। हालांकि इससे पहले जो मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी 6 बड़े फैसले लिए गए थे। कौन कौन से आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी दावा किया, कहा कि E20 यानी इथेनॉल और पेट्रोल मिश्रण के ईंधन से किसी गाड़ी में कोई समस्या नहीं होगी। वो बोले कि किसी को दिक्कत हो रही हो तो ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें। जल्द ही सरकार का प्लान है मिथेनॉल मिक्स ईंधन से देश भर में वाहन चलाए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 15वें दिन केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, लेकिन उसे फिर वापस ले लिया। अब दोनों सदन 11 अगस्त तक के लिए स्थगित किए गए, क्योंकि आज रक्षाबंधन के मौके पर भी छुट्टी रहेगी। कल संडे हो गया वापस, तो अब 11 अगस्त को वापस संसद का मानसून सत्र ओपन होगा। और केंद्र सरकार ने लोकसभा में पहले तो आयकर विधेयक यानी न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर लिया था, लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया और इस बिल को वापस विड्रॉ कर लिया है, यानी वापस ले लिया। अब 11 अगस्त को वापस संशोधित बिल पेश किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, फॉरेक्स रिजर्व पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने आंकड़े जारी किए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.32 अरब डॉलर घटकर 688.87 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं देखिए दोस्तों, चुनावों में धांधली के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी एक बार फिर से बोले कि मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते हैं। इसी यानी इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो हम साबित करेंगे। राहुल गांधी ने सरासर ये सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वोट की चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अगर चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो हम ये साबित करके दिखाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 22,779 वोट से पूरा हरियाणा हारे। बोले कि 8 सीटों का अंतर रहा। एक विधानसभा में 1 लाख वोट बटे 15% तक की बढ़ोतरी हुई। और इधर राहुल गांधी के इन दावों को लेकर चुनाव आयोग ने भी वेबसाइट बंद किए जाने के राहुल गांधी
के दावे को खारिज किया और कहा कि मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि उन डेटा को हटा दिया गया। तो इधर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के दावे सही है अगर तो वो शपथ पत्र पर लिख कर दें और साइन करें, वरना देश से माफी मांगे, ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाने के चलते। तो राहुल गांधी ने भी जवाब दिया कि संसद में हमने संविधान की शपथ ली है। इधर देखिए बिहार की राजनीति में भी इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को वोटर आईडी सरेंडर करने को कहा। लेटर में लिखा कि ईपीआईसी नंबर ये जो है ये फर्जी है, ऐसे दस्तावेज बनाना और इस्तेमाल करना अपराध है। अब कांग्रेस का प्लान है राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को देश भर में उठाएगी कांग्रेस, और इस पर आगे की रणनीति बनाने के लिए अब सोमवार को बैठक भी बुलाई है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि जो भारत में नहीं जन्मा है वो वोट नहीं डाल सकेगा। बांग्लादेश से आकर बिहार में नौकरियां खा जाते हैं कई अवैध तरीके से रहने वाले लोग बाग, लालू और कांग्रेस उन्हें बचाना चाहते हैं। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी 10 अगस्त को कल देश में एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और ये ट्रेन पंजाब, अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी। इसे वर्चुअली रूप से पीएम मोदी कल हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए खबर आ रही है हरियाणा में आइबेरिया फार्मास्यूटिकल्स खोलने जा रही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 600 लोगों को मिलेगा रोजगार। और दवाइयों को लेकर भी सरकार का बड़ा फैसला। देखिए केंद्र सरकार ने 41 तरह की दवाओं की अधिकतम कीमत तय की। इमरजेंसी, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाइयां अब सस्ती होगी। कुछ प्रमुख दवाओं की नई कीमतें सरकार ने क्या तय की हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इससे आम लोगों को महंगी दवाओं से राहत मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए असम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, मूल निवासियों को आत्मरक्षा के लिए मिलेगा ऑनलाइन हथियार लाइसेंस भी। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे असम के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और ऑनलाइन उन्हें हथियार का लाइसेंस भी मिलेगा, है ना। ये देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल भी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत ने 2024-25 में 180 लाख टन मिलेट अनाज का उत्पादन किया। मिलेट यानी मोटे अनाज का, जिसमें राजस्थान राज्य सबसे आगे रहा है, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। भारत वर्तमान में दुनिया में मिलेट यानी श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। वैश्विक उत्पादन में 38% योगदान अकेले भारत का है। और देखिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने 2014 से लेकर अब तक 1,08,743 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे का निर्माण किया। परिवहन मंत्री ने ये आंकड़े भी जारी किए। चलिए हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पेंशन व ग्रेच्युटी देना कोई खैरात नहीं है। जांच के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को इसके लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी उनके संवैधानिक अधिकार है। केवल दोष सिद्ध होने के बाद ही उनको इन अधिकारों से रोका जा सकता है। बाकी जब तक कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही हो तब तक कोई भी राज्य सरकारें कर्मचारियों को इन अधिकारों से नहीं रोक सकती हैं। यह हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है ना। और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। एक तो देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह कानून पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट अब संवैधानिक वैधता पर भी विचार करेगा। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि नया कानून भी पुराने जैसा ही सकते हैं, तो इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जांच एजेंसी जो है ईडी, वो ठगों की तरह काम नहीं कर सकती है। ईडी को भी कानून के दायरे में रहना होगा। 5 साल में 10% से भी कम मामलों में सजा हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा में बांके बिहारी ट्रस्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी। यूपी सरकार ने मंदिर देखभाल के लिए बनाया था ये ट्रस्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दलील दी गई कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति इसके अनुकूल है। 6 साल पहले धारा 317 हटाई थी, तब से इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भी पैतृक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है। एमपी भोपाल में स्थित उनकी पुश्तैनी संपत्ति विवाद में बॉलीवुड एक्टर को यह राहत मिली है। चलिए अगली खबर देखिए, मुंबई में 10 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक नाइजीरियन व्यक्ति भी शामिल है। वहीं भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर आई है, ताकत बढ़ेगी अब हमारी इंडियन आर्मी की, क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और 80 वायुसेना को मिलेंगे। पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर अब रिटायर होंगे, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी किया है। तो इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी, है ना। और उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उस मामले पर रिपोर्ट आ रही, देखिए आप। उत्तराखंड के धराली में त्रासदी पर अब हाईटेक मशीनें पहुंचने में 4 दिन और लगेंगे। 80 एकड़ से मलबा हटाने में 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। 100 से 150 लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है। तो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में अभी 4 दिन और लग सकते हैं ऐसा। वैसे इस आपदा को आए ही 4 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमे चल रहा है। वैसे देश भर में भी मानसून के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अन्य राज्यों में भी देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बाढ़ आई हुई है। लगभग 1250 गाँव पूरे पानी में डूब चुके हैं। और इधर बारिश की वजह से झारखंड में भी 431 लोगों की मौतें हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी इस मानसूनी सीजन में 202 लोगों की मौतें हुई। बिहार में 230 स्कूल बंद पड़े हैं। तो देश भर में अभी रक्षाबंधन के मौके पर भी मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में
बारिश की चेतावनी जारी की है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। पिछले साल 2024 में 2 लाख भारतीयों ने हमारे देश की नागरिकता छोड़ी है, जो कि 2020 की तुलना में 2.5 गुना तक है ये संख्या। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पिछले 5 सालों के आंकड़े जारी किए। और वहीं दोस्तों भारत अमेरिका के बीच टेरिफ मसले को लेकर कुछ अपडेट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की दोस्त पुतिन से बातचीत हुई और उनको भारत भी बुलाया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, भारत आने का न्योता दिया और इस दरमियान उन्होंने यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। फोन पर लगभग 15-20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। अभी एक दिन पहले कल एनएसए अजीत डोभाल भी रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति से मिले थे। तो रूस भारत के बीच दोस्तियां और बढ़ रही है। इस साल के अंत तक पुतिन भारत दौरे पर आएंगे और इस दरमियान पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। और वहीं देखिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी अमेरिकी टेरिफ तनाव के बीच अमेरिका के साथ रक्षा सौदे स्थगित करने की खबरों को खारिज किया। पहले ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत ने अमेरिका से हथियार और विमानों की खरीद रोक दी है और रक्षा मंत्री का दौरा भी रद्द हुआ। तो इस पर सरकार बोली कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं। अमेरिका के साथ हथियार खरीद की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी है। और एक दावा ये भी किया जा रहा है कि एक फोन कॉल की वजह से मोदी और ट्रंप के रिश्ते बिगड़े हैं, क्योंकि फोन पर मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से सीजफायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरा मान गए। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है एक। असल वजह कुछ और भी हो सकती है। और ट्रंप टेरिफ के बीच भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की भी रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आ रही, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका का 25% टेरिफ प्रस्ताव लगाना एक तरह से गलत नीतिगत कदम है और ऐसे में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी भारत को अपने किसानों की सुरक्षा जारी रखनी चाहिए। ऐसा वैसे दोस्तों आगे आने वाले 19 दिन भारत अमेरिका के लिए काफी अहम होंगे। अगर बातचीत से हल नहीं निकल पाया तो 19 दिन बाद ट्रंप भारत पर 50% टेरिफ लगा देंगे। 25% तो पहले से लग चुका है और 25% और लगाने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद रोक दी है। मिडिल ईस्ट से तेल खरीद सकता अब भारत। अमेरिका के दबाव का असर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर रूस से तेल खरीदना भारत का बंद हुआ तो भारत को $9 बिलियन तक का आयात खर्च बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं भारत को बहुत ज्यादा अतिरिक्त लागत चुकानी पड़ेगी। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है। और एक खबर देखिए, भारत डेड इकोनॉमी नहीं है, दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर डेनमार्क के एक राजदूत ने भी भारत के पक्ष में यह बयान दिया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और निवेश के लिए भी भारत एक बेहतरीन जगह है। हालांकि मूडीज ने भी एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि भारत पर अगर अमेरिका का 50% टेरिफ शुल्क लग जाता है तो फिर भारत की विकास रफ्तार यानी जीडीपी ग्रोथ रेट भी घट जाएगी और 6% रह जाएगी भारत की जीडीपी वृद्धि दर। रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से अनुमान लगाया गया। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार फिर से हिदायत दी और कहा कि हम भारत के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। टेरिफ डील को लेकर ट्रंप ने किसी भी नेगोशिएशन को लेकर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि टेरिफ का मुद्दा ही नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि ट्रेड डील पर बात नहीं हो जाती। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि टेरिफ से रोज करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका को। शेयर मार्केट में रिकॉर्ड बन रहा है। वामपंथी कोर्ट ने इसे रोका तो महामंदी आएगी। हालांकि भारत पर भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ज्यादा टेरिफ लगा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश पर ट्रंप मेहरबान हुए हैं। इन देशों पर टेरिफ 20% से ज्यादा नहीं लगाया, जबकि भारत और ब्राजील पर 50% टेरिफ लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों की वजह से चीन की जीडीपी भी 1% गिरने का खतरा बना हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चाइना पर भी ट्रंप का टेरिफ बढ़ जाता है तो चीन की जीडीपी भी लगभग 1% तक घट सकती है और भी दुनिया भर के कई देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और वहीं खबर आ रही कि इन टेरिफ मसलों के बीच अब ब्राजीली राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी से बातचीत की। पहले तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप से नहीं मोदी से बात करूंगा, 2 दिन पहले बयान दिया था। अब उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की और भारत को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अमेरिकी टेरिफ के खिलाफ भारत का समर्थन किया और भारत को एक खास देश और मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। तो इजराइल समेत अभी दुनिया के कई देश भारत के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ट्रंप ने तो अमेरिका वासियों से यह भी कहा कि अगर मैंने टेरिफ हटा दिया तो अमेरिका में 1929 जैसी महामंदी आ जाएगी। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी। तो इन सब कंट्रोवर्सी के माहौल के बीच भी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का तो कहना है कि अमेरिका समेत कई देशों के साथ भारत के व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कई और देश भी व्यापार मोर्चे पर भारत के साथ जुड़ने को इच्छुक हैं। तो ये कुछ दोस्तों भारत के डिप्लोमेटिक मसले चल रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप टेक न्यूज से खबर आ रही है, एआई चैट जीपीटी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। GPT-5 मॉडल लॉन्च हो गया और ये OpenAI का अब तक का सबसे पावरफुल AI मॉडल है GPT-5। इसकी लॉन्चिंग पर OpenAI के CEO ऑल्टमैन बोले कि हमने ये क्या बना दिया। परमाणु बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट से उन्होंने इसकी तुलना की। अगले महीने वो भारत भी आएंगे और उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी का ये 5 मॉडल GPT-4 से काफी ज्यादा पावरफुल होगा। GPT-4 इसके सामने काफी कमजोर है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेकर कई एडवांस कॉम्प्लेक्स चीजें ये सोल्व कर सकता है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की बच्चों को इस तरह के नोट लिखना सिखा रहा चैट जीपीटी। 13 साल के एक बच्चे के लिए शराब पार्टी का प्लान बनाया। दुनिया की 10% आबादी अभी चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप महंगाई पर RBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश के परिवारों के लिए महंगाई और घटने की उम्मीद है। कम ब्याज दर से उपभोक्ता भरोसे में सुधार दिख सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और
और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें घटने से शाकाहारी थाली भी बीते कुछ महीनों में 14% तक सस्ती हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एसएससी सीजीएल एग्जाम फाइनली पोस्टपोन हो चुका है। एसएससी ने स्थगित की सीजीएल की परीक्षा। अब ये एग्जाम सितंबर में होगा। परीक्षा को प्रबंधन पर भी सफाई दी है। वैसे ये परीक्षा 13 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब जारी नोटिस के मुताबिक सीजीएल का ये एग्जाम सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, है ना। और वहीं खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में पास हुआ फीस बिल 2025। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का अधिकार है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बिल न केवल स्कूलों की मनमानी फीस को रोकेगा बल्कि माता पिता को भी इससे राहत मिलेगी। और वहीं देखिए, पुरानी गाड़ियों पर बैन को लेकर भी CAQM ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि अभी तक इस पर कोई रिसर्च नहीं की गई है। दिल्ली NCR में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे बैन को लेकर अब ये अहम जानकारी सामने आई और पता चला कि अभी तक इन वाहनों से फैलने वाले वायु प्रदूषण पर कोई रिसर्च, कोई अध्ययन ही नहीं किया गया। देखिए जरा। और वहीं देखिए, पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया। 1962 के युद्ध को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि चीन ने उस वक्त 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। और देखिए, GI टैगिंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने एक नई पहल की है। 4000 MSME फर्म्स को मिलेगा लाभ। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय कौशल विभाग के साथ मिलकर 4000 एंटरप्राइजेज के लिए ये योजना शुरू करने जा रहा। और इस योजना के तहत नाबार्ड उनको कारोबारी ट्रेनिंग देगा, रीफाइनेंस करने, उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ ही उनके उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाएगा। तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की तरफ से नई पहल की जा रही है देश में MSME को सपोर्ट करने के लिए, है ना। और आपकी हेल्थ को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि भारत में 35% से भी ज्यादा लोग लीवर की इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों ने इन 3 आदतों को माना सबसे खतरनाक। दरअसल एक वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक भारत के लगभग 38 से 40% आबादी फैटी लीवर से प्रभावित है। और फैटी लीवर एक तरह की लीवर की ही बीमारी कह सकते हैं इसे आप। और स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में फैटी लीवर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है बदलती जीवन शैली, अनियमित खानपान और बढ़ता मोटापा। तो जंक फूड का सेवन ना करें, योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें, इन बातों का ध्यान रखें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले कि वेश्या को वेश्या ही कहेंगे। पूज्य प्रेमानंद जी ने भी यही कहा था। बुराई उनकी भी हुई। कुछ लोगों का एजेंडा है संतों की बुराई करना। हाल ही में उन्होंने जो लड़कियों को लेकर कुछ बयान दिए थे उस पर अब उन्होंने ये सफाई भी दी है। वहीं खबर आ रही है, पंजाब अमृतसर में खालिस्तानी नारे लिखने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। विदेश में बैठे सेरा के संपर्क में थे वो। वैसे आतंकी पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी चेतावनी दी और कहा कि 31 अगस्त तक लैंड पुलिंग बिल वापस ले पंजाब सरकार, वरना फिर भगवंत मान और जमीन खरीदने वाले दोनों निशाने पर होंगे। और पंजाब से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आम आदमी पार्टी सरकार में रील्स और शॉर्ट वीडियो का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक बना रहे हैं रील्स। 2027 चुनाव से पहले इस सक्रियता के पीछे 8 बड़ी वजह बताई जा रही है। और देखिए, हरियाणा में एक मंदिर में अनोखी पहल। पहला मंदिर ऐसा बनने जा रहा है जहाँ 24 घंटे शिवलिंग पर बहेगी गंगा धारा। हरियाणा कुरुक्षेत्र संगमेश्वर में 4000 लीटर के टैंक की मोबाइल ऐप के जरिए निगरानी होगी। हरिद्वार से आएगा गंगा जल और इस शिवलिंग पर परमानेंट अब जल बहता रहेगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से जल चढ़ाने का सिस्टम सेटअप किया गया है। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा दिग्विजय का हाथ, मंच पर लेकर आए। भोपाल में एक कार्यक्रम में मिले दोनों नेता, सभागार में तालियां गूंज उठी। और खबर आ रही कि आखिरकार राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म देश भर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये उदयपुर के थे कन्हैयालाल। गर्दन काटने का सीन देखकर रोने लगे इनके बेटे। उदयपुर में पिता की फोटो लेकर मूवी देखने गए थे इनके दोनों बेटे, यानी दोनों भाई। ये देख सकते हैं भावुक करने वाली तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त से पहले जैसलमेर राजस्थान बॉर्डर पर जासूसी बढ़ाई गई। रेगिस्तान में मिला चाइनीज हाईटेक ड्रोन। अब BSF हाई अलर्ट पर है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो उत्तराखंड में मौसम के हालातों पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि हर साल राज्य में औसतन 2000 आपदाएं आ रही हैं। बीते 9 सालों में काफी जख्म दिए उत्तराखंड को। और उत्तराखंड थराली में जो हाल ही में बादल फटने की घटना हुई, जल प्रलय हुआ, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही। 1 किलोमीटर में पसरा मलबा, 200 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। वहीं देश भर में भी मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ की स्थितियां चल रही हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखते हैं। देखिए आप, राजस्थान में अगले सप्ताह भी कमजोर रहेगा मानसून। 15 अगस्त के बाद तेज बारिश होने की संभावना है। पारा 38 डिग्री तक पहुंचा। और पंजाब में भी गग्गर नदी उफान पर चल रही है। ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। डेमो में यानी बांधों में 70% से ज्यादा जलस्तर आ चुका है। अब बाढ़ का खतरा पंजाब में भी बढ़ने लगा। पठानकोट, रूपनगर में हल्की बरसात भी हुई। इधर देखिए, हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर एक बार फिर से पहाड़ खिसका, लैंडस्लाइड की घटना हुई। हानोगी टनल में पानी में तैरने लगी गाड़ियां भी, इतनी बाढ़ आ रही है। और शिमला में तेज बारिश हुई। नारकंडा, सिलारू में भी बाढ़ आई हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 7 दिन से थमा बारिश का दौर। अब तक 28 इंच बारिश दर्ज हुई। ग्वालियर में सबसे ज्यादा बारिश देखी गई। इंदौर,
उज्जैन की तस्वीरें ठीक नहीं है। और यूपी में देखिए एक बाइक सवार पर भरभरा कर गिर गया मकान, प्रयागराज में थाना भी डूबा, जौनपुर में बारिश से रेस्टोरेंट जमीजौद हुआ। यूपी के 30 शहरों में आज भी बारिश की चेतावनी है। बिहार के मानसून का लाइव अपडेट आ रहा, पटना, सीतामढ़ी, सहरसा समेत 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। सुल्तानगंज में गंगा नदी उफान पर चल रही, कई दुकानें डूबी, छपरा शहर में भी घुसा बाढ़ का पानी। और झारखंड के मानसून की स्थिति देखिए, राज्य में 11 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट है, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। वैसे झारखंड में भी अब तक 43% ज्यादा बारिश हो चुकी है इस बार के मानसूनी सीजन में। और हरियाणा में देखिए यमुना नदी में नहाने गए 2 युवक बह गए, 3 जिलों में 4 लाशें भी मिली। घग्गर और सोम नदी हरियाणा में भी उफान पर चल रही, नजदीकी इलाकों में अलर्ट जारी हुआ। वहीं मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि अभी तो भले ही मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जल्द ही बनेगा बारिश लाने वाला नया सिस्टम। तो इस बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने के चलते मानसून का जोर वापस लौटेगा और देश भर में फिर से तेज मानसूनी बारिश की शुरुआत हो जाएगी। 12-13 अगस्त के बाद से मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इस बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आपकी रक्षाबंधन के मौके पर किन किन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेगी। वैसे रेड अलर्ट अकेले अरुणाचल प्रदेश राज्य में जारी किया है अभी मौसम विभाग ने, और बाकी बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा, यानी सामान्य हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने ने एक बार फिर से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 52 सप्ताह की नई ऊंचाई पर पहुंचा सोने का भाव। 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका गोल्ड का दाम। बीते एक ही दिन में 703 रुपए बढ़ा और रक्षाबंधन के मौके पर सोना और ज्यादा महंगा हुआ। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत मामूली 350 रुपए कम होकर अभी 1,14,893 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 28 कैरेट का भाव क्या चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय शेयर मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 4 महीने बाद 80,000 के नीचे आया। बीते दिन 765 अंक गिरा। निफ्टी भी 246 अंक फिसला। ऑटो और IT शेयर्स टूटे। अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ साफ नजर आ रहा है। और वही खबर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI को पहली तिमाही में 19,160 करोड़ का मुनाफा हुआ। वैसे देश भर के सरकारी बैंकों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 3 महीने में 44,218 करोड़ रुपए की कमाई की। SBI समेत अन्य सरकारी बैंकों का यह शुद्ध मुनाफा रहा है। और टाटा मोटर्स का मुनाफा 30% घटकर 3924 करोड़ रुपए रहा। वहीं LIC का मुनाफा पहली तिमाही में सालाना आधार पर 4% बढ़कर 10,957 करोड़ रुपए हुआ। प्रीमियम से भी LIC की आमदनी 5% बढ़ी है। और देखिए UPI सर्विस एक बार फिर से 45 मिनट तक डाउन रही। गूगल पे, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में यूजर को दिक्कत आई तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिकायत भी की। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। चीन में भी भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई। अब तक 17 लोगों की मौत हुई, 33 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं इजराइल हमास जंग पर खबर आ रही कि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने के प्लान पर कहा कि यह पिकनिक नहीं है, भारी कीमत चुकानी होगी। इधर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी 37 साल पुरानी जंग को खत्म करवाएंगे। दोनों देशों के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है आज। अब तक उन्होंने 6 देशों की जंग रुकवाने का दावा किया। वहीं देखिए अमेरिका ने वेनेजुएलाई राष्ट्रपति पर भी $50 करोड़ का इनाम रखा। $70 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। यूएस में इन पर ड्रग सप्लाई करने का आरोप लगाया। और इधर देखिए जर्मनी ने भी इजराइल को बड़ा झटका दिया। हमास से युद्ध के बीच हथियारों के निर्यात पर रोक लगाई। वहीं खबर आ रही कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी चाइना में SCO समिट के लिए न्योता मिला। चीन बोला कि अब बनेगा दोस्ती और एकता का मंच। और देखिए राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया। नाथुला समेत तीनों मार्गों से चीन से व्यापार करने पर बातचीत कर रहा भारत। सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी। तो कहने कहीं भारत चीन के रिश्ते सुधारने में दोनों देश सहमति से कार्यवाही कर रहे हैं ना। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा बीजेपी ने भी कांग्रेस के दावों का मजाक उड़ाया। बोले कि 22,000 वोट मिलते तो हम 22 सीटें और जीतते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 22,779 वोटों से राज्य हारे हैं। वहीं यूएस टैरिफ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी टैरिफ से सी फूड कारोबार पर भी असर दिख रहा। निर्यातकों को ब्रिटेन और नए बाजारों से अब उम्मीद है। और टैरिफ मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए। सीएम योगी ने देशवासियों से कहा विदेशियों को त्यागने की जरूरत है। वहीं दोस्तों रक्षाबंधन के मौके पर देखिए उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में भी यात्रा फ्री है। इसके चलते महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। धक्का मुक्की और झड़प के बीच सफर हो रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार ने आम लोगों के लिए भी एक सूचना जारी की। सड़कों के बजाय पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें वाहन, क्योंकि त्योहारों के मौके पर काफी भीड़ उमड़ती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसलिए ये ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं खबर आ रही हाईकोर्ट जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकने वाला आदेश रद्द हुआ। कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले से 2 पैरा हटाए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है SIR पर। देखिए बंगाल में एक को छोड़कर सभी 293 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची जारी हुई। विवाद के बीच चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा कदम उठाया। अंगदान को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अंग प्रत्यारोपण में महिलाओं व अंगदान करने वालों को मिलेगी वरीयता। नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। देश भर के सभी राज्यों को आदेश में केंद्र सरकार ने कहा कि अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने पर प्रत्येक राज्य को जोर देना चाहिए। ऐसे में जो परिवार या सदस्य अंगदान कर रहे हैं उनके परिजनों को 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे समारोहों पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी दिवंगत अंगदाताओं को भी पूरा सम्मान देने का निर्देश जारी किया केंद्र सरकार
सरकार ने, और सभी राज्यों से नई व्यवस्था लागू करने का आदेश भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में 19,000 अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हमारे देश में। और वहीं देखिए ओबीसी के लिए भी क्रीमी लेयर आय सीमा में बदलाव समय की जरूरत है, संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की है। और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के आरजी कर हत्याकांड की पीड़िता की बरसी पर भी निकलेगी रैली, पुलिस ने किए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। 9 और 14 अगस्त को न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे लोग बाग। और खबर आ रही कि मेजर जनरल अमरपाल सिंह चहल को मिली अहम जिम्मेदारी, बने बंगाल और सिक्किम एनसीसी निदेशालय के एडीजी। और वहीं देखिए दोस्तों डीपीडीपी एक्ट को लेकर भी सरकार का कहना है कि इस अधिनियम में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर अब जानकारी देगी सरकार। डीपीडीपी यानी सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का जो बदलाव ला रही, तो उस पर गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। वहीं खबर आ रही कि 29 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह और 8 सितंबर को पीएम मोदी भी असम राज्य का दौरा करेंगे। और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी वापस खुला, वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि सत्र के बीच शिक्षकों को सेवानिवृत्त नहीं करने पर सरकार विचार कर रही है। और हिमाचल प्रदेश में रेड श्रेणी में आएंगी चिट्टे की अधिक तस्करी और प्रयोग वाली पंचायतें भी। चलिए अगली खबर देखिए, परीक्षा में कृपाण पहनने के अधिकार को लेकर एसजीपीसी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया। एसजीपीसी ने याचिका में लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और परीक्षा के दौरान भी कृपाण को साथ रखने और ले जाने की मांग की है। क्योंकि हाल ही में राजस्थान में एक मामला सामने आया था, सिख स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, ककार पहनने पर न्यायिक परीक्षा से रोका था उस स्टूडेंट को। अब केंद्र और राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। और खबर आ रही पीएम मोदी कल 10 अगस्त को देश भर में कुल 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र को 12वीं वंदे भारत ट्रेन मिलेगी है, क्योंकि एक तो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात महाराष्ट्र को देंगे जो कि अजनी नागपुर से पुणे के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिनका रूट ये होगा। वैसे अभी मौजूदा समय में देश भर में 72 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और इन 3 के बाद टोटल 75 हो जाएगी, है ना। और खबर देखिए चुनावी मतदाता वेरिफिकेशन एसआईआर के लिए अभी बंगाल तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव आयोग से मांगा 2 साल का समय। और खबर आ रही रेल कोच फैक्ट्री के लिए 10 अगस्त को भूमि पूजन होगा मध्य प्रदेश में, रोजगार विकास को मिलेगी रफ्तार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है। इस रूट पर यह नई रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी। और देखिए गौतम अडानी ने भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारत कब तक बनेगा $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि 2050 तक भारत के लिए ये लक्ष्य हासिल करने का प्लान है और देश महाशक्ति बन जाएगा। वहीं खबर है दिल्ली में सस्ता बिकेगा अब टमाटर, रेखा गुप्ता सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया। अभी टमाटर की उत्तर भारत में कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल रहा, कीमतें 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। राइट, तो अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में रियायती दामों पर टमाटर बेचना शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत उपभोक्ता 47 से 60 रुपए प्रति किलो पर खरीद पाएंगे। वहीं खबर देखिए रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को राज्य सरकारों ने तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश हरियाणा समेत 6 राज्यों में बसों का किराया माफ रहेगा। माताएं बहनें महिलाएं बिल्कुल फ्री में सफर कर पाएंगे, जिसमें एक तो दिल्ली पंजाब कर्नाटक में पहले से फ्री है, बिहार में भी पटना मुजफ्फरपुर वगैरह में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री रहेगी। उत्तराखंड में भी रक्षाबंधन के दिन फ्री सफर कर पाएंगी बहनें। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में बस में फ्री यात्रा का मौका मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में सरकारों ने ये घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अब जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। वहीं खबर आ रही एयर इंडिया कंपनी ने पायलट और स्टाफ्स को खुशखबरी दी, इनके रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया है। अब 65 साल और 60 साल तक ड्यूटी कर सकेंगे, पहले रिटायरमेंट उम्र 58 साल ही निर्धारित थी, है ना। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई गवाही बोले कि सरकारी आवास समय पर खाली कर दूंगा, इनके रिटायरमेंट को लेकर इन्होंने ये बात बताई। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए 2.5 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए भी खुशखबरी आई, अब 31 अगस्त तक बढ़ सकेगा बचा हुआ राशन। दरअसल दिल्ली में 1 अगस्त से बंद राशन वितरण शुक्रवार से फिर से शुरू हो गया, केंद्र सरकार ने राहत दी है। और खबर आ रही कि राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर होगी अब ट्रेन सेवा। और देखिए कॉमेडियन कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग ने फिर से धमकाया, कहा कि जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे मार देंगे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, इनफिक्स GT30 5G प्लस गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। और देखिए ब्रिटेन के गुरुद्वारों में खालिस्तान शब्द रखने की अनुमति होगी। चैरिटी आयोग ने कहा कि ये कोई राजनीतिक प्रचार नहीं है, इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं है। वहीं यूजी कॉलेजों के शिक्षक अब नहीं करा सकेंगे PhD, लखनऊ विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिलिंग की तरफ से निर्णय लिया गया। और खबर देखिए ब्रिटिश सांसद ने वोटर से संवाद के लिए लॉन्च किया अपना AI वर्जन, लोग 24/7 बातचीत कर पाएंगे। और खबर आ रही कि महासागर में गिराया जाएगा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फैसला लिया कि 2030 के बाद इसका संचालन जोखिम भरा और महंगा हो जाएगा, इस वजह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वहीं वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही कि 10 मिनट की झपकी लेने से भी आपको गहरी नींद जैसी ताकत मिलेगी, इससे आपकी वर्किंग पावर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि एक छोटी सी नींद की झपकी पावर नैप लेने के बाद इंसान ऊर्जावान महसूस कर सकता है और उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित स्टडी में 25 लोगों के दिमाग की गतिविधियों पर अध्ययन किया गया। और खबर आ रही कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर ब्रिटेन में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हुए, PCB ने निलंबित कर दिया। बीच मैदान में खेलते दौरान ब्रिटेन की पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर दुष्कर्म का आरोप लगा। 24 साल की उम्र में उनका करियर तबाह हो सकता है अगर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई तो। वहीं खबर आ रही कि साल 2027 तक उत्तर प्रदेश बनेगा बाल श्रम मुक्त प्रदेश। ईंट भट्टे से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचेगी स्कूल ऑन व्हील्स। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये नई पहल की गई है। और यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के
4,378 शिक्षकों का भी तबादला हुआ, ट्रांसफर किया गया। वहीं बिहार में देखिए जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर, सरकार ने दूर कर दी 4 सबसे बड़ी टेंशन और भूमि संबंधित कार्यों को सरल बनाने के लिए अभी राज्य भर में राजस्व महाअभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत टीमें लोगों के घर घर जाकर उनके जमीन से दस्तावेज प्राप्त करेगी और त्रुटियों यानी गलतियों का निवारण करेगी। वहीं खबर आ रही कि आज रक्षाबंधन के दिन बैंक बंद रहेंगे। वैसे भी रक्षाबंधन की छुट्टी रहती है, लेकिन आज सेकंड सैटरडे है तो ऑल ओवर बैंक में देश भर में बैंकों का हॉलिडे रहेगा ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी शुरू किया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली तिमाही में 47% बढ़ा है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स पर रिपोर्ट आ रही कि 13 भारतीय शहरों का आवास मूल्य सूचकांक बढ़कर 132 हुआ। और RBI की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का व्यापारिक आयात निर्यात की तुलना में दुगनी तेजी से बढ़ेगा, यानी इंपोर्ट बढ़ेगा देश का। और वैसे भी अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा तो एक्सपोर्ट तो इससे भी कम होगा ना। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट के 42 जजों को जिलों की गार्जियनशिप मिली है। वहीं राजस्थान, बेंगलुरु, जोधपुर और बाड़मेर, गुवाहाटी की ट्रेनों के संचालन के समय में बदलाव किया गया। राजस्थान अजमेर में अब सोफिया गर्ल्स कॉलेज में लड़के भी पढ़ सकेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट आ रही, मध्य प्रदेश भोपाल में डॉग बाइट के केस सबसे कम आए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 59 करोड़ से बनेगी कोनी मोपका बाईपास रोड। और छत्तीसगढ़ में मानसून पर भी एक अपडेट देखिए, शिक्षक के उफनते नाले को पार करने का वीडियो सामने आ रहा। करिया बंद में ट्यूब के सहारे पार करके पढ़ाने जाते हैं स्कूल में शिक्षक है, देखिए जरा। और छत्तीसगढ़ में अब गोठान नहीं बल्कि बनेगा गोधाम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसला लिया। और वहीं छत्तीसगढ़ में MBBS और BDS के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 10 अगस्त तक हो सकेंगे। आज मतलब कल लास्ट डेट रहेगी है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में CM योगी ने बच्चों से राखी बंधवाई और बच्चों की जिद पर योगी ने मिठाई भी खाई, सेल्फी ली, बोले कि रक्षाबंधन पर स्वदेशी सामान खरीदे चाहे महंगे ही मिले तो। और देखिए राजस्थान में भरतपुर में एक भावुक करने वाला मामला सामने आया। 17 साल बाद मिली बिछड़ी माँ, गले से लिपट कर रोई बेटी। वैसे तो ये यूपी झांसी की थी, राजस्थान में मिली है। वहीं खबर आ रही हरियाणा का मक्का भेजा जाएगा बिहार। HAU और बिहार की ग्लोबल एग्रो साइंस के बीच MOU साइन हुआ है। और रेलवे से खबर आ रही, झारखंड धनबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें 23 अगस्त से प्रभावित रहेगी। वहीं पंजाब में PRTC और पनबस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई क्योंकि उनका वेतन जारी कर दिया सरकार ने। और हरियाणा में ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी MLA मंत्री नाराज हैं। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में मुद्दा उठा। और देखिए हिमाचल में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, चट्टान गिरने से कार खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें फौजी समेत एक ही परिवार के 4 लोग थे। बड़ा दुखद हादसा हुआ है ना। वहीं पंजाब सरकार ने 14 बोर्डों में नई नियुक्तियां भी की। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही, WBHRB ने स्टाफ नर्स के 2582 पदों पर भर्ती निकाली है। 13 तारीख से इसमें आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 3 सितंबर, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा CET एग्जाम रिजल्ट में भी अब नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू होगा। HSSC के चेयरमैन ने कहा कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें। और खेल जगत से खबर देखिए, विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू की। गुजरात टाइटंस के कोच से ले रहे ट्रेनिंग, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों के करियर में बदलाव की स्थिति बनेगी और मीन राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में भी फायदा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में मिलेट्स अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।